मम्मी पापा कैसे हो आप? अरे आरती आ गई तू। आजा आजा। दामाद जी कहाँ हैं? बस आ ही रहे मम्मी, बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ ना। हाँ बैठो बेटा। और सुनाओ कैसी हो? और घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पापा, और घर पर भी सब अच्छे हैं। मम्मी देखो, मैं आप सबके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। अरे वाह भाई वाह। माधुरी बेटा, जल्दी से यहाँ आओ। और हाँ, रसोई से जरा प्लेट्स लेती आना। सब साथ में बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे। अपने ससुर की बात सुनकर माधुरी फौरन प्लेट्स लेकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन वो बाहर आ पाती उससे पहले ही उसके पांव कुछ सुनकर रुक गए। रुकिए पापा, भाभी को मत बुलाइए, उन्हें अंदर ही रहने दीजिए। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? ओफो पापा, आप ना कुछ भी नहीं समझते हो। मम्मी आप ही समझाओ ना इन्हें। ठीक बोल रही है आरती, आप भूल गए क्या? अपनी आरती माँ बनने वाली है, और ऐसे में उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ना चाहिए इस पर। क्या बोल रही हो शीला? माधुरी तुम्हारी बहू है, उसके बारे में तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। मम्मी ने वही कहा है पापा जो भाभी के बारे में सब बोल रहे हैं। मेरी सासू माँ ने तो यहाँ आने से भी मना कर दिया था, और वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी मुझे, तब जाकर मानी है, वो भी इस शर्त पर कि मैं यहाँ आऊंगी तो भाभी से दूर ही रहूंगी। सही तो है। अब तू ऐसा कर, हमारे कमरे में चल, वहीं चलकर बातें करते हैं। अब सुनो जी, दामाद जी आ जाएं तो उन्हें भी अंदर ही लेकर आना। इतना कहकर शीला अपनी गर्भवती बेटी आरती को लेकर अपने कमरे में चली गई, और माधुरी वहीं रसोई के बाहर खड़ी आंसू बहाती रह गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर अपने साथ हो रहे इस बर्ताव के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि अब वो भी हार मान चुकी थी। माधुरी और सुकेत की शादी को 7 साल पूरे होने जा रहे थे, लेकिन अब भी माधुरी की गोद सुनी थी। ना तो डॉक्टर्स की दवा काम आ रही थी और ना ही भगवान से की हुई प्रार्थना। माधुरी की सास और ननद के साथ साथ खुद सुकेत ने भी अब यही मान लिया था कि माधुरी एक बांझ है जो कभी मां नहीं बन सकती। भैया आप आ गए, कैसे हो आप? अरे अरे आराम से, जरा देखो तो इसे। माँ बनने वाली है लेकिन अब तक बचपना नहीं गया इसका। इसकी गलती नहीं है बेटा, अभी उम्र ही क्या है, शादी को बस 1.5 साल ही तो हुआ है, और देखो इतनी जल्दी खुशखबरी भी देने वाली है। इसकी सास तो इससे इतनी खुश है कि बस क्या ही कहूं। सच में बड़ी नसीब वाली हैं वो, जो इतनी जल्दी उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। शीला तारीफ तो अपनी बेटी की कर रही थी, लेकिन इस तारीफ की आड़ में निशाना उसकी बहू माधुरी ही थी, और इस सब में आरती और सुकेत उसका पूरा साथ दे रहे थे। माफ कर दो